हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 17वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे। मूढ़ग्राहेणात्मनो पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। तो यहाँ पर भगवान तमोगुणी तपस्या का वर्णन कर रहे हैं। कैसी होती है? मूढ़ग्राहण। मूढ़ग्राहेण का मतलब मूर्खता के आग्रह से। तो कोई व्यक्ति जो है मूर्खता पूर्वक जो है कुछ आग्रह करता है और अपने को पीड़ा पहुंचाता है कि अपनी मूर्खता पूर्ण मांगे पूरी कराने के लिए, परस्योत्साधनार्थम अथवा दूसरे के नुकसान के लिए, तो वो तामस तत्तामसम उदाहृतम। तो ये ऐसी तपस्या तमोगुणी होती है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थीं, लेकिन अंत में वो भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने रजोगुणी तपस्या का वर्णन किया था। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने पिछले 2 श्लोकों में सत्वगुणी तथा रजोगुणी तपस्या का तो वर्णन किया है, परंतु अब मैं तमोगुणी तपस्या के विषय में जानना चाहता हूँ। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में 2 प्रकार की तमोगुणी तपस्या बताई है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः तत्तामसम् उदाहृतम्। अर्थात मूर्खतापूर्ण आग्रह से अपने को कष्ट देने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण ने इस प्रकार की तपस्या का वर्णन इसी अध्याय के श्लोक संख्या 5 तथा 6 में भी किया है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शास्त्र विधि का त्याग कर अपनी श्रद्धा से घोर तपस्या करते हैं। उस समय श्री कृष्ण ने बताया था किस प्रकार की तपस्या में उनकी श्रद्धा नहीं होती है, बल्कि उनका दंभ तथा अहंकार ही होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण मूढ़ग्राहेण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मूढ़ग्राहेण शब्द का अर्थ है मूर्खतापूर्ण आग्रह के कारण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय कोई व्यक्ति कुछ ऐसी मांग करता है जो सर्वथा अनुचित है, तथा जिस समय व्यक्ति अपनी ऐसी अनुचित मांग को पूरा करने के लिए इस भावना से अपने आप को कष्ट देने लगता है, यदि मेरी ये मांग पूरी नहीं होगी तो मैं इसी प्रकार अपने आप को कष्ट देता रहूँगा, तो ऐसी तपस्या तमोगुणी कहलाती है। तमोगुणी व्यक्ति अपने इष्ट देव को इस बात के लिए विवश करना चाहता है कि वो उसकी अवैध मांग की पूर्ति करे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो तपस्या मूर्खतापूर्ण हठ के कारण की जाती है वो तामसी होती है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 88 में वर्णन आता है कि बृकासुर के मन में ऐसी इच्छा थी कि वो जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखे वो मर जाए। उस समय उसे नारद जी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि श्री कृष्ण ऐसे लोगों के ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं जो अन्यों के प्रति ईर्ष्या करते हैं, परंतु उसे नारद जी ने बताया कि शिव जी को वो इस कार्य के लिए विवश कर सकता है, क्योंकि वे ऐसे लोगों के भी ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं जो अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। उस समय उसने निश्चय किया
कि वो अपनी अवैध मांग को पूरा करने के लिए शिव जी को विवश करेगा। ऐसा सोचकर उसने शिव जी के केदार नामक स्थान में अपने आप को कष्ट देने वाली तपस्या प्रारंभ की। उसने अपने शरीर का मांस काट काट कर अग्नि में डालना प्रारंभ किया। चूंकि शिव जी जानते थे कि ये दुष्ट अत्यंत अनुचित मांग कर रहा है, अतः शिव जी उसकी इस तपस्या को देखकर भी नहीं आए। उस समय उसने शिव जी को विवश करने के लिए एक अन्य उपाय किया कि वो अपना सिर भी काटने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो तपस्या किसी अवैध मांग को पूरा करने के लिए अपने आप को कष्ट देते हुए की जाती है, वो तपस्या तमोगुणी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी तपस्या में व्यक्ति अपनी अनुचित मांग की पूर्ति के लिए अपने आप को कष्ट देता है। गीता 17:5 और 6 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संतुति है, किंतु किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से नहीं। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या से अन्य लोगों की शांति भंग होती है। इति ऐसे लोग कभी कभी अपने मस्तक पर गुग्गुल जलाते हैं, कभी कभी ये लोग अपना मुख नीचे लटकाकर धुएं का कौर निगलते हैं, कभी कभी ये लोग स्वयं अपने ही शरीर का मांस तोड़ते हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं परस्य उत्सादन अर्थम कृते तपहा तत्तामसम उदाहृतम, अर्थात अथवा जो तपस्या किसी अन्य के विनाश के लिए की जाती है वह तामसी कही जाती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्वक किसी उचित व्यक्ति को ही अपना शत्रु मान लेता है तथा उसी का विनाश करने के लिए वो तपस्या करता है। ऐसी तपस्या भी तमोगुणी होती है। अभी हमने चर्चा की थी कि बृकासुर किसी एक व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं मानता था, वो चाहता था कि जिस व्यक्ति को वो मारना चाहे उसके सिर पर वो अपना हाथ रखेगा तथा वो मर जाए। परंतु अब श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अपनी मूर्खता के कारण किसी एक विशेष तथा उचित व्यक्ति को अपना शत्रु मानकर उसी के विनाश के लिए तपस्या करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी उचित व्यक्ति के विनाश के लिए किए जाने वाली तपस्या तामसी होती है। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 186 में वर्णन आता है कि जिस समय भीष्मदेव ने अपने भाइयों के साथ विवाह करने के लिए काशीराज की 3 कन्याओं का अपहरण किया तथा जिस समय उन कन्याओं में से सबसे बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्मदेव से अपनी इच्छानुसार साल्व से विवाह करने की अनुमति मांगी तथा जिस समय साल्व ने अपनी ओर से अम्बा को अस्वीकार कर दिया, उस समय अम्बा ने अपने को अनाथा होने का कारण भीष्मदेव को ही माना। ये बात समझने की है कि भीष्मदेव सर्वथा निर्दोष थे। जिस समय अम्बा ने भीष्मदेव से आज्ञा ली थी कि उसकी भावना साल्व को पति बनाने की है, उस समय उन्होंने उसे आज्ञा दे दी थी। अब यदि साल्व ने उसे अस्वीकार कर दिया तो उसे अपने दुर्भाग्य को स्वीकार करके दासी का जीवन अपनाना चाहिए था, परंतु अब वह मूर्खतापूर्वक भीष्मदेव को ही अपनी अपमानित स्थिति का कारण मानने लगी तथा भीष्मदेव के वध के उपाय का चिंतन करती हुई उसने तपस्या का दृढ़ संकल्प ले लिया। उस कन्या ने आश्रम मंडल में पहुंचकर यमुना के तट पर ऐसी कठोर तपस्या की जो मानवीय शक्ति से परे है। उसने भोजन छोड़ दिया, वो दुर्बल तथा रुक्ष हो गई, सिर पर केशों की जटा बन गई, शरीर में मैल और कीचड़ जम गई। वो 6 महीने तक केवल वायु पीकर ठूठे काठ की भांति निश्चल भाव से खड़ी रही। फिर 1 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए वो जल में ही रहकर तपस्या करती रही। तत्पश्चात तीव्र क्रोध से युक्त हुई अम्बा ने
पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़ी होकर अपने आप झड़कर गिरा हुआ केवल एक सूखा पत्ता खाकर 1 वर्ष व्यतीत किया। इस प्रकार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न रहकर उसने पृथ्वी तथा आकाश को संतप्त कर दिया। उसके जाति वालों ने आकर उसे उस कठोर व्रत से निवृत्त करने की चेष्टा की, परंतु उसने अपनी मूर्खतापूर्ण जिद ना छोड़ी। उस समय भीष्म देव की माता गंगा देवी ने उससे कहा, तो कुटिल आचरण कर रही है, तेरा ये मनोरथ कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। यदि तुम भीष्म के विनाश के लिए तप कर रही है तो तू इसी तप में अपना शरीर छोड़कर एक टेढ़ी मेढ़ी नदी बनेगी। केवल बरसात में ही तेरे भीतर जल दिखाई देगा। तेरे भीतर तीर्थ या स्नान की सुविधा नहीं होगी। तू केवल बरसात की नदी समझी जाएगी। शेष 8 महीनों में तेरा पता नहीं लगेगा। बरसात में भी तू भयंकर ग्रहों से भरी हुई रहने के कारण समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत भयंकर बनी रहेगी इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी उचित व्यक्ति का विनाश करने के लिए की हुई तपस्या तमोगुणी होती है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी उचित व्यक्ति के विनाश के लिए जो तपस्या की जाती है वो तमोगुणी है। जैमिनी समेत पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि जिस समय युधिष्ठिर महाराज के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा माहेश्मतीपुरी में पहुंचा, उस समय वहां के राजा नीलध्वज ने उस घोड़े को पकड़ लिया। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने राजा नीलध्वज को परास्त किया तथा नीलध्वज के साथ मित्रता की। उस समय नीलध्वज की पत्नी ज्वाला अर्जुन से अत्यंत द्वेष करने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी दुष्ट भावना को देखकर राजा नीलध्वज ने उसे अपने महल से निकाल दिया। अब ये स्त्री अपने भाई उल्मुख के नगर में पहुंची तथा बोली, यदि तुम अर्जुन का विनाश करोगे तभी मेरे आंसू बंद होंगे इति। उस समय उल्मुख ने कहा, दुष्टे, तूने जैसे अपना घर चौपट कर दिया है उसी प्रकार मेरा घर भी बर्बाद करना चाहती है, तो शीघ्र ही मेरे घर से निकल जा इति। तब वो दुष्टा ज्वाला आग में कूद पड़ी और इस प्रकार उसने आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी उचित व्यक्ति के विनाश के लिए जो तपस्या की जाती है वो तपस्या तामसी होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि किसी उचित व्यक्ति को पीड़ा देने के लिए तपस्या की जाती है तो वह तामसी होती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक कथा इस प्रकार सुनाई थी। एक अत्यंत अहंकारी व्यक्ति आकाश से ईर्ष्या करने लगा तथा उसने विचार किया कि वो अपने घूंसे के प्रहारों से आकाश को चूर चूर कर देगा। अब जिस समय वो आकाश की ओर मुख करके घूंसों से प्रहार करते करते थक कर चूर हो गया, उस समय वो जमीन पर गिर पड़ा तथा उसने स्वयं को ही आघात पहुंचाया। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मूढ़ बुद्धि यारा तपे आत्म पीड़ा दे, अपरेर विनाशार्थ ये तपस्या करे। तामसी से सब यत तपस्या बहुल, अली के तहार नाम नहीं शास्त्र अनुकूल। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तामसी से सब यत तपस्या बहुल, अर्थात हे अर्जुन, सज्जन पुरुषों से ईर्ष्या करने वालों की यद्यपि तपस्या बहुत होती है परंतु ये तपस्या तामसी है। ऐसी तपस्या से बचने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान तमोगुणी तपस्या का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि एक प्रकार की तमोगुणी तपस्या वो है जिसमें मूढ़ ग्राह है ना, मूर्खता के आग्रह से कोई तपस्या की जाए। तो मूर्खता का आग्रह जैसे कि हिरण्यकशिपु ने अपना
मूर्खता का आग्रह किया। तपस्या क्यों की उसने? तपस्या इसलिए की कि मैं किसी से ना मारा जाऊं, और मैं क्या करूं, देवताओं का विरोधी बनूं। तो ये मूर्खतापूर्ण तपस्या है। कोई व्यक्ति अगर देवताओं का विरोध करता है तो भगवान की दृष्टि में वो पृथ्वी का भार बन जाता है। तो पृथ्वी इस भार को नहीं सहन कर पाती कि कोई देवताओं से ईर्ष्या करे। तो उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं, उसका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है इसीलिए कि मुझे कोई ना मार पाए। तो उसने इतने वर मांग लिए कि भगवान भी उसको नहीं मार सकते हैं। तो फिर भगवान ने एक ऐसा रूप धारण किया कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा कोई रूप है ही नहीं। नरसिंह रूप धारण किया। तो नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान को इतना गहराई में जाना पड़ता है, क्योंकि कोई असुर ऐसे ऐसे वरदान मांग लेता है कि अपनी मृत्यु की पूरी संभावनाएं समाप्त कर देता है। लेकिन भगवान कुछ ना कुछ संभावना निकाल ही लेते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने जैसे सवेरे न तो दिन में मरूं न रात में मरूं, उसने ऐसा सोचा था कि इससे कोई भी समय अब नहीं रहेगा कि मैं मारा जाऊं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। अब इसके आगे तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, क्या कहा जाए। लेकिन भगवान ने फिर भी ऐसा अवसर निकाल लिया कि वो ना दिन में मरे ना रात में मरे। तो वो जो है सायंकालीन संध्या के समय भगवान ने उसको मारा। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति मूर्खता के कारण अगर कोई वर मांगता है तो ब्रह्मा जी ने ऐसे व्यक्ति को वर दे दिया, लेकिन भगवान को कुछ सोचना पड़ा कि इस वर की रक्षा करते हुए भी किस प्रकार मैं इसका वध करूं, है ना। तो इस प्रकार की तपस्या से अपना ही विनाश होता है। और दूसरी तामसी तपस्या क्या है? परस्य उत्सादन अर्थम, दूसरे का जो है नुकसान करने के लिए, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तमोगुणी तपस्या होती है। इसमें हम कह सकते हैं दुर्योधन की बात इसमें कही जा सकती है कि दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि की बड़ी सेवा की। तो दुर्वासा मुनि उसके महल में आए तो उसने दुर्वासा मुनि की बहुत बढ़िया सेवा की। और जब दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए कि ठीक है तुम कुछ वर मांगो मुझसे, तो दुर्योधन ने क्या वर मांगा? दुर्योधन ने वर मांगा दुर्वासा मुनि से कि दुर्वासा मुनि पांडवों के पास भोजन के लिए अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के उस समय जाएं जब द्रौपदी भोजन कर चुकी है। और द्रौपदी जो है अगर भोजन कर ले तो अक्षय पात्र जिसमें वो भोजन बनाती थी, तो अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया है तो फिर अक्षय पात्र में से कुछ भी भोजन नहीं निकलेगा। अगर द्रौपदी ने भोजन नहीं किया है तो अक्षय पात्र से चाहे जितना भोजन निकालो उसमें निकलता ही रहेगा। तो इससे क्या है कि दुर्योधन की जो तपस्या है ये तमोगुणी तपस्या का मतलब ये भी है शारीरिक तपस्या। तो शारीरिक तपस्या भी होती है। तो शारीरिक तपस्या की दुर्योधन ने कैसे? दुर्वासा मुनि की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया और सब प्रकार से उनको संतुष्ट रखा। तो ये तपस्या शरीर की है, लेकिन तमोगुणी तपस्या है। क्योंकि इस तपस्या के पीछे उसके मन में भाव यही था कि कैसे मैं पांडवों का अनिष्ट करूं, पांडवों को कैसे मैं संकट में डालूं। तो दुर्वासा मुनि से सीधे यही वर मांगा कि जहां पांडव हैं वहां पर आप जाइए उनके स्थान में और भोजन करने के लिए जाइए।
तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भक्तों का, वैष्णवों का अनिष्ट करने के लिए तपस्या करता है तो वो तपस्या तमोगुणी होती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।